जय हिंद जय भारत। किसी ने भी मैरिज सर्टिफिकेट जब बनाता है ना तो उसका 3 महीने का टाइम होता है मैरिज सर्टिफिकेट का। और इनकम होनी चाहिए 1,80,000 से कम। अगर 1,80,000 से इनकम कम है या 1,80,000 है, 1,80,000 से 1 रुपये भी ऊपर ना हो तो वो 3 महीने के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएगा। जैसे कि मान लो शादी उसकी हुई है 30 तारीख को हुई है, तो वो 3 तारीख को या 4 तारीख को या 5 तारीख को ही मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा। पर जैसे ही वो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है ना, उसी आईडी के अंदर भी लिखा होता है कि शगन योजना के तहत आपने फॉर्म भरना है नहीं भरना है। उसी के अंदर जैसे मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने अप्लाई कर दिया, मतलब 3 तारीख को अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने में क्या लगेगा, जैसे कि दोनों के आधार कार्ड लग जाएंगे, लड़की का भी आधार कार्ड, उसके पति का भी आधार कार्ड। अगर लड़की हरियाणा की है तो उसकी भी फैमिली आईडी, लड़का हरियाणा का तो उसकी भी फैमिली आईडी है। दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की डीएमसी, जैसे कि 10वीं की जो उसने पास एजुकेशन ले रखी है, वो दोनों के शादी के कार्ड लगेंगे, लड़की के भी और लड़के के भी शादी के कार्ड लगेंगे। और उसके अंदर जो जिसने भी शादी करवाई है, पंडित ने करवाई है, पाठी ने करवाई है, उनका आधार कार्ड, और वो लिखित में देगा कि यहाँ शादी हुई है। और एक कोर्ट का वो बनवाना एफिडेविट कि किस तारीख को शादी हुई है। उसको फिर आपने ऑनलाइन करवाना है। जिस दिन ऑनलाइन करवाओगे, ऑनलाइन करवाने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पर, और इसकी फीस कटेगी 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में, जो ऑनलाइन फीस करती है, सरकारी फीस है। और जैसे ही आप इसका अपॉइंटमेंट लोगे, उस अपॉइंटमेंट के दिन आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आपने सास ससुर का आधार कार्ड लग गया, उससे लिंक फ़ोन नंबर पे ओटीपी जा सकता है। तो ये सारे पेपर लेके जिस दिन आपकी नगर पालिका में अपॉइंटमेंट होगी, उस दिन उसको चेक करेंगे। अगर वो 3 दिन में बन गया या 4 दिन में या 7 दिन में बन गया, उसके बाद दोबारा आपने जो आपने शादी अपना ये मैरिज सर्टिफिकेट के लिए लॉगिन आईडी बनवाई थी ना, उसी लॉगिन आईडी में दोबारा जाना है। वहीं पर शगन योजना का फॉर्म लिखा होगा, उसको अप्लाई करके जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रखा है उसकी डिटेल लागे, लड़की लड़के दोनों की जानकारी इसमें डालनी है, और वैसे अप्लाई हो जाएगी। पर अगर आप 3 महीने से ऊपर हो जाओगे तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। पर आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हो, कहीं से मर्जी बनाते हो, अपनी मेल आईडी देनी है और अपना ही फ़ोन नंबर देना है। मेल आईडी क्या होती है, जो आपके फ़ोनों के ऊपर होती है, डिजिटल मेल आईडी। जैसे कि मान लो अगर मेरी आईडी है करनाल @कमल, तो उसी मेल आईडी से ही वो खुलेगी, और फ़ोन नंबर दे दिया तो उसी फ़ोन नंबर से खुलेगा। तो कंज्यूमर ने अपना ही नंबर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो उनका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो खुद ही उसको चेक कर सकें। नेक्स्ट टाइम जब सगन योजना का फॉर्म भरना है तो खुद घर बैठ के ही भर सकें। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी मेल आईडी दे देते हैं, फिर कंज्यूमर उसके पीछे से भागता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सगन योजना का फॉर्म भरेंगे, हम कोई पैसे इसमें कमा लेंगे, तो उसके तहत उनको दिक्कत हो जाती है। और इनकम कैटेगरी है 1,80,000 से नीचे या 1,80,000, पर 1 रुपये भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है किसी और जाति बिरादरी में शादी करते हो, तब सरकार के द्वारा एक फॉर्म अलग से ही भरा जाता है, उसमें मिलता है आपका ये 2.5 लाख मिलता है, 2 से 2.5 लाख के बीच में। इसमें मेरे ख्याल से 25,000 से लेके 1-1.5 लाख के बीच में होता है। डिपेंड करता है उसकी क्या कंडीशन है, कि दोबारा शादी करी है या फिर कुछ विकलांग है या कुछ और चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली आईडी में आपने इनकम चेक कर लेनी है कितनी है, और शादी के हो सके 3 से 4 दिनों में अप्लाई कर दो, ताकि आपके जो पेपर होंगे ना, वो पेपर आपको कम से कम देने पड़ेंगे। अब 90 दिनों से ऊपर कर दोगे तो शगन योजना में नाम ना जाने का डर होगा। दूसरा, मैरिज सर्टिफिकेट आज की डेट में हर जगह चलता ही है, और फीस नॉर्मल फीस लगनी है, ऐसे भी नहीं कि सरकार ने बहुत बड़ी फीस कर रखी है। पर डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करना पड़ेगा, दोनों के आधार कार्ड, दोनों हरियाणा के तो फैमिली आईडी, दोनों के शादी के कार्ड, दोनों की 10वीं की डीएमसी, अगर 10वीं की नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र, और जिसने शादी को कराई पार्टी ने उसका आधार कार्ड लग जाएगा, या पंडित का आधार कार्ड, और वो लिखित में कोर्ट का एक एफिडेविट बनवाया ना कि इस तारीख को हमने शादी कर रखी है। और ये सारे पेपर लेके आपने ऑनलाइन करने, और माता पिता का दोनों का आधार कार्ड, किसी गवाह का दे रहे हो तो उसका भी आधार कार्ड तो ये सारे पेपर लगे हैं। इससे क्या होगा, कंज्यूमर को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जो ये शगन योजना के बारे में मैंने बताया, और एक उसके बारे में शादी वाले मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनता है। कोई और जानकारी होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जय हिंद जय भारत।